शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। इस दिन हमें शनिदेव का व्रत रख के कथा का पान करना चाहिए, जिससे शनिदेव हम पर प्रसन्न होते हैं। शनिवार व्रत करने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए। कई बार जब हम नियमों का पालन नहीं करते हैं तो अनजाने में हमसे व्रत खंडित हो जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं शनिवार व्रत में आप कौन से नियम अपना सकते हैं, जिससे शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शनिदेव की मूर्ति पर काले तिल, तेल, धूप और फूल चढ़ाएं। शनिदेव को काले वस्त्र अर्पित करें। शनिदेव को सरसों के तेल में बनी पूड़ी और काले उड़द की दाल की खिचड़ी का भोग लगाएं। शनिदेव के मंत्रों का जाप करें और शनि चालीसा पढ़ें। शनिदेव की आरती करें। पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीप जलाएं। शाम के समय उड़द की दाल की खिचड़ी खाकर व्रत खोलें। इस दिन काले कुत्ते को भोजन कराएं। इस दिन किसी का अपमान ना करें व झूठ बोलने से बचें, वहीं किसी को धोखा ना दें। इस दिन नीले, बैंगनी या काले रंग के कपड़े पहनें। शनिवार का व्रत किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से करना आरंभ करें। आपको इस व्रत में कथा का पान अवश्य करना चाहिए, जिससे शनिवार का व्रत करने से भगवान शनिदेव की कृपा आपको होती है। शनि की ढैया और साढ़े साती के दुष्प्रभाव से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो आइए अब आपको शनिदेव से जुड़ी कथा सुनाएं। किसी नगर में एक राजा राज्य किया करता। राजा बहुत ही बलशाली था, जहां पर सभी न्याय कराने के लिए आया करते। राजा उचित न्याय करता था, जिस वजह से वह देश विदेश में विख्यात था। शनिदेव भी उसका न्याय देखकर काफ़ी प्रसन्न होते। एक दिन सभी देवताओं में इस बात के लिए झगड़ा हो गया कि आखिर देवों में कौन सबसे ज़्यादा बड़ा है। सभी देवता अपने अपने आप को बड़ा बताने लगे। यह बात इंद्रराज के पास पहुंची। जब देवराज इंद्र को पता लगा तो वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि वह किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं बता सकते थे। और उन्होंने कहा कि हमें पृथ्वी लोक पर जाना चाहिए, जहाँ एक राजा न्यायप्रिय है, वह उचित न्याय करता है। यह सुनकर सभी देवता वहाँ पहुँचे। देवताओं को देखकर राजा अति प्रसन्न हुआ और बोला, मेरे तो भाग्य ही खुल गए जो आप लोगों के दर्शन हुए। बताइए मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? इस पर देवताओं ने उसे अपनी समस्या बताई। समस्या को सुनकर राजा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उसके लिए तो सभी देवता समान थे। अगर वह किसी को छोटा या बड़ा बताएगा तो इससे उनका अपमान होगा। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह काफ़ी देर तक सोचता रहा, जिस पर अग्निदेव ने कहा, क्या हुआ? आप न्याय नहीं कर पा रहे, जबकि आप तो न्यायप्रिय हैं। इस पर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ, न्यायप्रिय तो हूँ, पर मुझे डर है। आप सभी देवता हैं, अगर कोई छोटा बड़ा हो गया, मुझसे भूल हो गई, तो आप तो मुझे दंड देंगे। इस पर देवता ने कहा, नहीं, हम आपको कोई दंड नहीं देंगे, आप चिंत होकर न्याय करिए। यह सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ और उसने देवताओं के अनुसार आसन बनवाए। वह सभी आसन विभिन्न विभिन्न धातुओं के बने हुए थे, जिस पर सभी देवता विराजमान हो गए। सबसे पहले सूर्य का आसन था, तो सूर्य उस पर विराजमान हो गए, और अंत में शनिदेव का आसन था, जो लोहे से बना था। इस पर शनिदेव को ऐसा लगा कि राजा ने उन्हें छोटा दिखाया है, जिससे शनिदेव काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हुए और बोले, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अब मेरा प्रकोप तुम पर ढाएगा। यह सुनकर राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा, मेरा उद्देश्य आपका अपमान करना नहीं था। अब आपने ही लोहे का सिंहासन चुना, तो इससे मेरी क्या गलती? पर इनने राजा की बात नहीं मानी और वह सभी वहाँ से चले आए। सभी देवता काफ़ी प्रसन्न थे, क्योंकि शनिदेव सबसे छोटे थे।
वहीं शनिदेव जहां उस राजा से प्रसन्न थे, अब वह काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गए और राजा को सबक सिखाने के लिए उन्होंने उसके ऊपर साढ़े साती शुरू कर दी। एक दिन नगर में एक व्यापारी आया। वह व्यापारी कोई और नहीं बल्कि शनिदेव ही था, जो घोड़े बेचने लाया था। सैनिक ने राजा को बताया कि एक बहुत सुंदर घोड़ा आया है, व्यापारी उसे बेचना चाहता है, आप लें तो मैं उस व्यापारी से सौदा करूं। राजा ने घोड़े को खरीदने के लिए कहा और स्वयं घोड़ा खरीदने के लिए चला गया। वहां जाकर जैसे ही वह घोड़े पर बैठा, व्यापारी अचानक गायब हो गया और घोड़ा राजा को ले आकर सुनसान जंगल में छोड़ गया। राजा अब अपने राज्य नहीं जा सकता था क्योंकि वह मार्ग भटक गया। जंगल में कई दिनों तक भूखे प्यासे भटकने के बाद उसे एक गांव का आदमी मिला, जिससे उसने गांव का रास्ता पूछा। गांव के आदमी ने उसे रास्ता बताया तो राजा उसी गांव में आ गया। गांव में आने के बाद वह एक सेठ की दुकान पर गया, उससे बातें करने लगा। वहां उसने अपना नाम गोपाल बताया। गोपाल का नाम सुनकर सेठ काफ़ी प्रसन्न हुआ, उसे खाने पीने के लिए सामान दिया। गोपाल जब तक दुकान पर बैठा रहा, सेठ की काफ़ी अच्छी दुकानदारी हो गई, जिससे सेठ ने उसे काफ़ी भाग्यशाली समझा और उससे कहा, क्या तुम मेरी दुकान पर काम करोगे? राजा भी काफ़ी परेशान था और वह काम करने के लिए तैयार हो गया। समय के साथ धीरे धीरे वर्ष गुजरने लगे। गोपाल अब सेठ के यहाँ काम करने लगा। एक दिन की बात है, गोपाल से सेठ ने कहा, मैं राजा के यहाँ जा रहा हूँ, उनके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। जिस पर गोपाल ने कहा, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। सेठ उस पर काफ़ी विश्वास करते थे, इसलिए उसे भी अपने साथ राजमहल ले आए। राजा ने जब सेठ के साथ उस व्यक्ति को देखा तो कहा, ये कौन है? इस पर सेठ ने सारी बात बताई, जिसे सुनकर राजा भी अति प्रसन्न हुए और दोनों को भोज कराया। वह दोनों जहाँ भोज कर रहे थे, वहीं पर एक हार टंगा हुआ था। खुटी धीरे धीरे हार को निगल रही थी। सेठ जब भोजन करके चला गया और गोपाल ने देखा तो खुटी हार निगल चुकी। राजा ने सोचा, हार गोपाल ने चुराया है। सेठ ने राजा को काफ़ी समझाया, पर सेठ जब परेशान हुआ, जब राजा ने कहा कि अभी मेरा हार यहीं था। अब किसी को कुछ समझ नहीं आया। इस पर गोपाल को ही चोट ठहराया गया और अंत में गोपाल के हाथ पैर काट के गांव से बाहर फेंकवा दिया गया, जहां पर एक बैलगाड़ी वाला आया। बैलगाड़ी को उस पर दया आई और उसने अपनी बैलगाड़ी पर गोपाल को बैठा लिया। अब गोपाल मल्हार गाते हुए इधर उधर गांव में भटकने लगा। वह एक गांव से गुजरा, तब वह मल्हार गा रहा था। मल्हार की आवाज़ सुनकर राजकुमारी मोहित हो गई और उन्होंने निश्चय किया, जो ये मल्हार गा रहा है वह उसी से विवाह करेंगी। उन्होंने अपनी कुछ सखियों को भेजा और पता करने के लिए कहा। जब वह वापस लौट के आई तो उनके चेहरे पर उदासी थी। उन्होंने कहा, जो मल्हार गा रहा है उसके तो हाथ पैर ही नहीं हैं, आप उससे विवाह करेंगी? पर राजकुमारी मानी नहीं और बोली, मैं तो उसी से विवाह करूंगी। जब राजा रानी को ये बात पता लगी तो उन्होंने अपनी पुत्री को समझाने की काफ़ी कोशिश की। उन्होंने कहा, वह उसकी शादी किसी बड़े राजघराने में करेंगे, पर आप उससे विवाह ना करें। राजकुमारी अपनी जिद मनवाने के लिए खाना पीना छोड़ दिया, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। राजा अपनी पुत्री की हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ और उसने उस गोपाल को बुलाकर राजकुमारी का विवाह कर दिया। राजकुमारी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और उसके साथ रहने लगी। धीरे धीरे शनिदेव की साढ़े साती अब समाप्त हो रही थी और एक रात शनिदेव ने गोपाल को स्वप्न में कहा, देखा राजा, तूने मुझे छोटा बताकर कितने दुख भोगे हैं। अगर तूने मेरे लिए लोहे का आसन ना बनवाया होता और मुझे ना छोटा बताया होता तो तू आराम से अपने महल में रहता। इस पर राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस पर शनिदेव ने कहा, मैंने तुझे माफ़ किया, अब तेरे हाथ पैर वापिस आ जाएंगे। ऐसा स्वप्न देखकर जैसे ही गोपाल उठा तो उसके हाथ पैर वापिस आ चुके थे। जब यह चीज़ राजकुमारी ने देखी तो वह काफ़ी हैरान हुई। उन्होंने जब इस बारे में पूछा तो राजा ने बताया कि वह एक राजा है, ये सब शनिदेव के प्रकोप की वजह से हुआ। वहीं जब सेठ को यह बात पता लगी तो उसने कहा, आप मेरे घर पर भोजन करने आइए। सेठ की एक बेटी थी। सेठ ने चाहा कि उसका विवाह राजा के साथ हो जाए।
उन्होंने प्रस्ताव रखा तो राजा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और सेठ की बेटी से विवाह करके वह दोनों अपने नगर आ गए। नगर आने के बाद राजा अपनी दोनों रानियों के साथ आराम से रहने लगा, जिससे प्रजा काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुई। वहीं अब राजा शनिवार को शनिदेव की व्रत रखकर कथा का पान किया करता था। वहीं उसने पूरे राज्य में भी कह रखा था कि शनिवार वाले दिन हर कोई शनिदेव का व्रत किया करेगा। जब प्रजा वालों को पता लगा ये सब शनिदेव का प्रकोप था तो वह लोग भी काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो गए और वह लोग भी शनिदेव की पूजा करने लगे। इस प्रकार शनिवार को जो भी शनिदेव की पूजा करके व्रत व कथा का पान करता है उसके ऊपर शनिदेव की असीम कृपा होती है। शनिदेव उसके सारे कष्टों को दूर कर देते हैं।